दोस्तों नमस्कार, मैं दीप्ति गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से एक पूरी एनर्जी के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ। आज महाशिवरात्रि है और आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्कस करेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारे 2 सेशन आ चुके हैं। सेशन बहुत छोटे छोटे रह रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आज डिस्कशन नंबर 3 है जिसमें आज हम इंग्लिश की 10 एरर क्वेश्चन लेके आए हैं और एकदम बेस्ट क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन क्वेश्चंस इजी नहीं रहेंगे। बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं जिससे आपका एक क्वेश्चन आराम से पेपर में गलत हो जाता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी के पास कुछ अच्छा कंटेंट पहुंच पाए और आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो पाए। तो बात करेंगे आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज महाशिवरात्रि है और भोले का ध्यान रख के आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड झुकता है जिनकी शरण में, मेरा प्रणाम है उन महाकाल की चरण में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पूजा वूजा करके ऐसे आज पढ़ने के लिए बैठे होंगे। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें और जीवन में आप एक नई दिशा, नई ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ सेशन में आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं कि सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। 10 इम्पॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस, इंग्लिश की एरर्स होंगी। एरर्स बहुत सिंपल होंगी लेकिन इजी नहीं होंगी, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, सिंपल बट नॉट इजी। तो देखते हैं कि आज कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा आप लोग सब लोग। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। अब आप इसमें बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर ए आपसे है कि आई टोल्ड हिम में है, या फिर द स्टोरी में है, या फिर इन डिटेल्स में है, या फिर टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली में है, या फिर इस क्वेश्चन में कोई एरर है ही नहीं। तो गाइस ध्यान से आप देखिए उस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या रहेगा। आई होप आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। बेसिकली इसमें डिटेल्स को आप रिप्लेस करेंगे किससे? डिटेल्स आप रिप्लेस करेंगे डिटेल से। समझने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल से हम रिप्लेस क्यों करेंगे ये मैं आप सभी को बताती हूँ। इसमें सही आंसर हो जाएगा कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। अब डिटेल मैंने क्यों किया डिटेल्स की जगह, तो मैं आपको बताती हूँ कि इन डिटेल्स का मतलब होता है, इन डिटेल्स का मतलब क्या होता है बताती हूँ आपको। इन डिटेल्स का मतलब होता है कि टू कंसीडर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। तो समथिंग की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्टोरी की बात की है। जब स्टोरी की बात की है तो बेसिकली पूरी स्टोरी बताई होगी जिससे कि वो इसको पूरी तरह से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपकी एरर आपको पता चल गई होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ध्यान से पढ़िएगा और छोटी छोटी मिस्टेक्स के साथ आप जब ऐसे पहचानने लगेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी आने लगेंगे और आप सक्सेस हो पाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि राम वॉज सीनियर देन सैम इन कॉलेज। तो आप बताइए कि इसमें किस पार्ट में एरर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि राम वॉज, या सीनियर देन, या फिर सैम इन कॉलेज, या फिर नो एरर। कोई एरर ही नहीं है क्वेश्चन में। तो आप आई होप आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। बहुत ही क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे अगर उसमें इंग्लिश आती है या फिर एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें बताती हूँ कि इसमें एरर कहाँ पे आएगी। देखिए सीनियर देन, बेसिकली इस पार्ट में एरर है, बी नंबर में एरर है। अब एरर कहाँ पे है मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, होते हैं जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर या जूनियर। ये सभी आपका प्रीपोजिशन कौन सा लेते हैं? प्रीपोजिशन इसमें हमेशा क्या लगता है? टू, ना कि देन। तो देन आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बात होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चंस आप सभी देख पा रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 क्वेश्चन में आपसे कहता है कि
क्या कहते हैं, ही हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। देखिए ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन है कि वह दिल्ली से वापस आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या क्या है, ही हैज़ या फिर रिटर्न बैक या फिर फ्रॉम दिल्ली या फिर नो एरर, कोई एरर ही नहीं है। तो बेसिकली देखिए बहुत सारे लोग जल्दी में एग्जाम के प्रेशर में आके क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, रिटर्न बैक, हाँ वापस आया, हिंदी ऐसे आपने सोची इसकी और आप इसको नो एरर लगा देते हैं। लेकिन बहुत माइनर मिस्टेक इसमें बताई गई है। देखिए क्या है, रिटर्न बैक, रिटर्न मीन्स आपका क्या होता है, ऑब्वियसली कम बैक होता है, मतलब रिटर्न मीन्स वापस आ गया। तो इसमें बैक की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द बोट वॉज ड्राउंड इन द रिवर। पहला ऑप्शन है द बोट वॉज या फिर ड्राउंड या फिर इन द रिवर या फिर नो एरर। बताइए इसमें क्या गलत है। देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक छोटी सी मिस्टेक इसमें है, द बोट वॉज ड्राउंड इन द रिवर। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि देखिए गाइस, ड्राउंड मीन्स भी आपका होता है क्या, डूब कर मर जाना या डूब जाना, ठीक है। तो बोट जो है, नाव जो है वो नदी में डूब गई। बात तो आपका सही है, ड्राउंड मीन्स होता भी डूब जाना है, लेकिन ड्राउन आपका कहाँ पे यूज़ होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ये ड्राउन जो है ये आपका पर्सन के लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जबकि बोट के लिए यूज़ नहीं होता है। अब लेकिन बोट के लिए अगर यूज़ नहीं होता है तो अब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया, फाइनल है, आंसर आपका पता चल गया। लेकिन बोट के लिए यूज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बोट के लिए जो आपका यूज़ होता है वो होता है SINK। ध्यान रखिएगा, सिंक यूज़ होता है बोट के लिए, जब बोट डूब जाती है तो बोट वॉज, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द बोट वॉज SUNK, सिंक का दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड सही आंसर क्या होगा, द बोट वॉज शंक इन द रिवर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए बॉय हैज़ बीन संक इन द रिवर। देखिए अब यहाँ पे सेम गलती आ गई, आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ लिया, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। संक जो है वो आपका किसके लिए यूज़ होगा, बोट के लिए। लेकिन यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा, हैज़ बीन संक नहीं होगा, इसके बजाय क्या होगा, हैज़ बीन DROWNED, आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन बॉय है, लिविंग थिंग है, पर्सन है, इसलिए आपका ड्राउन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सी न्यू दैट आई एम कमिंग। वह जानती थी कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आपका ऑप्शन क्या गलत हो सकता है, कौन सा पार्ट गलत हो सकता है, देखिए हम जानते हैं कि सी न्यू या दैट या फिर आई एम कमिंग या फिर नो एरर। देखिए बेसिकली एक सेंटेंस आपका सी न्यू, ये किस में है, पास्ट सेंटेंस में है। सी न्यू वह जानती थी, ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं आ रहा हूँ, अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट सेंटेंस में है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो भी होगा वो भी आपका किस में होगा, पास्ट सेंटेंस में होगा। इसलिए क्या होगा, आई वॉज कमिंग या आई वर कमिंग, ओके। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ही इज़ एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि वॉवल्स 5 होते हैं हमारे, AEIOU, ओके। यूनिवर्सिटी है, यू से शुरू हो रहा है, इसलिए आपका एन लग जाएगा। आप सभी ऐसा एज्यूम करते हैं और ऐसा एज्यूम करने के बाद आपका 1 नंबर तुरंत कट जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे इसमें गलती क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि ही इज़ में गलती है या फिर एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में गलती है या फिर इसमें कोई एरर है ही नहीं। देखिए आपको बताती हूँ, ये साउंड से बेसिकली पहचाना जाता है। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है कि ये या से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। और सही क्या होगा, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनलेस यू, सेकेंड ऑप्शन डू नॉट वर्क हार्ड, या फिर यू विल, या फिर कट अ सॉरी फिगर।
ठीक है। आप सभी इसमें देखेंगे कि भाई जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे मतलब नॉट लगा है। आप सभी को लगेगा कि भैया क्वेश्चन तो सही है, ये क्या क्वेश्चन गलत आ गया मेरे पेपर में। आप सभी ऐसे खुद को ऐसे 30 मार्क का समझ के भाई एकदम कुछ भी लगा के चले आते होंगे, सोचते होंगे कि भाई ये तो क्वेश्चन गलत ही आया, पेपर में गलती हो गई एग्जामिनर से। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी सोचते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सबको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में गलतियाँ कर देते हैं। इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन छांट के लाई हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें गलती कहाँ पे है। अनलेस मीन्स क्या होता है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ठीक है। जब आपका अनलेस लगा है तो आपको नॉट की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल कट अ सॉरी फिगर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ही हैज़ परचेज्ड अ फ्रेश बास्केट ऑफ एप्पल्स। ऑप्शन नंबर ए, ही हैज़ परचेज्ड, या फिर अ फ्रेश बास्केट, या फिर ऑफ एप्पल्स। एप्पल देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, या फिर नो एरर, ठीक है। अब आप सभी बताइए इसमें सोच के कि गलती क्या हो सकती है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का अर्थ में अनर्थ कर दिया गया है एकदम। पढ़ के देखिएगा, ही हैज़ परचेज्ड, उसने खरीद लिया एक फ्रेश बास्केट, ताज़ी टोकरी ऑफ एप्पल्स, ताज़ी टोकरी सेब की। ताज़ी टोकरी नहीं खरीदते, ताज़े एप्पल खरीदते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ से क्या सही होगा, अ बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स। समझ गए? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, और बी की बजाय जो आपको बताया वो सही हो जाएगा, ही हैज़ परचेज्ड अ बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये शायद आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। बात करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि ब्रिंग अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ये पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन चेंज है। आप सभी को इसमें आंसर देना होगा। आई होप आप सभी इसमें बिल्कुल सही आंसर देंगे। कुछ अगर क्वेश्चन आपने लास्ट वाला अच्छे से समझा है, ब्रिंग में गलती है, या कोल्ड ग्लास में गलती है, या फिर ऑफ वाटर में गलती है, या फिर नो एरर में गलती है, इसका तो क्वेश्चन आप लोग ऐसे चुटकियों में दे देंगे। ब्रिंग अ कोल्ड ग्लास नहीं लाते हैं हम, कोल्ड वाटर लाते हैं, ठीक है। कोल्ड ग्लास नहीं लाते हैं इसलिए कोल्ड वाटर लाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ओके। इसलिए आपका ये वाला सही हो जाएगा। आज के हमारे ये रहे 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं जाता है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कुछ नया सीख सकते हैं, और हो भी सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपका एक नंबर मेरी मदद से मिल सके। तो सेशन ज़रूर देखिए, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। अगर आपको सेशन में कोई कमी लगती है, कुछ आप ऐसे सुधार चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उन पॉइंट्स पे ध्यान देने की कोशिश करूँगी, और अगली बार वीडियो में उस पर चर्चा भी करूँगी और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़, एंड भगवान भोले आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। थैंक यू सो मच।